हादसाती तौर पर मिलने वाले 10 खजाने, 10 हिडन ट्रेजर्स अनअर्थड एक्सीडेंटली। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोगों ने हादसाती तौर पर भी काम करते हुए कुछ खुफिया खजाने दरियाफ्त किए हैं जिनसे इनकी किस्मत भी बदल गई। टॉक शो की आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 10 ऐसे ही खजाने लेकर आए हैं जिन्हें ढूंढने वालों की दुनिया ही बदल गई। नंबर 10। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले 2009 में बर्तानिया के इलाके स्ट्रैटफोर्डशायर में एक किसान की किस्मत इस वक्त बदल गई जब इसे खुदाई के दौरान ये सोने का एक टुकड़ा मिला। टेरी हर्बर्ट नामी ये किसान बहुत ज़हीन था और सोने का एक टुकड़ा मिल जाने पर जहां इसे खुशी भी हुई, वहीं ये भी ध्यान में आया कि कहीं इस जमीन के नीचे और भी ऐसे सोने के टुकड़े तो नहीं छुपे हुए। टेरी ने अगले 5 दिनों में अपने खेत से 245 ऐसे ही सोने के टुकड़े निकाले। इसके बाद इसने साथ की जमीन भी खरीद ली और खामोशी से इसे भी खोदने लगा। खुदाई का ये काम पूरे 2009 में जारी रहा और इस एक साल में इसने 1300 से ज्यादा सोने के टुकड़े दरियाफ्त किए। इसके बाद इसने बर्तानिया की गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया और बताया कि इसने एक खजाना दरियाफ्त किया है। ये सोने के टुकड़े कुछ पुराने शाही जवाहरात का हिस्सा भी थे और बर्तानिया की सकाफत का हिस्सा भी थे। बर्तानिया की गवर्नमेंट ने टेरी को मुंह मांगी कीमत देकर ये खजाना खरीद लिया और बर्तानिया के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। इस खजाने से टेरी ने 3.3 मिलियन पाउंड कमाए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 70 करोड़ रुपए के लगभग बन जाते हैं। नंबर 9। सन 2013 में अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया में रहने वाला एक अमेरिकी जोड़ा अपने पालतू कुत्ते को घुमाने पार्क में लाया, जहां उन्होंने एक दरख्त की जड़ में फंसा हुआ पुराना मिट्टी का मर्तबान देखा। इसमें से निकलने वाले खजाने की डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकॉन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। इन्होंने मिट्टी खोद कर इस बर्तन को बाहर निकाला और खोला तो इसमें से 1427 सिक्के निकले। ये अमेरिकी करेंसी के सिक्के थे और इन पर तारीख 1845 दर्ज थी। इस अमेरिकी जोड़े ने इन नायाब सिक्कों की बोली लगाने का प्रोग्राम बनाया और इस तरह इन्होंने टोटल $11 मिलियन कमा लिए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 185 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 8। दोस्तों, दुनिया में मिलने वाले बड़े खजानों में नंबर 8 पर कोई सोने चांदी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक कागज का टुकड़ा आता है। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तारीख में अगर सबसे अहम डॉक्यूमेंट देखा जाए तो वो इसकी आजादी का ऐलान होता है, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। नंबर 8 पर एक आदमी आता है जिसे पुरानी पेंटिंग्स जमा करने का शौक था। इसने 1979 में एक पुरानी पेंटिंग सिर्फ $4 में खरीदी। इसने सोचा कि जिस कवर में ये पेंटिंग लगी हुई है वो नया लगा लेता हूँ और इसे थोड़ा सा साफ करके अच्छी कीमत पर बेचूंगा। इस आदमी ने इस पेंटिंग को खोला तो इसके पीछे कागज का टुकड़ा भी फंसा हुआ था। इस आदमी ने इसे पढ़ा तो वो हैरान रह गया। इस पर तारीख दर्ज थी 4 जुलाई 1776 और ये अमेरिका की आजादी की करारदाद थी। इस आदमी ने इस कीमती करारदाद को नीलाम करने का प्रोग्राम बनाया, जहां ये कागज का टुकड़ा $24 मिलियन का बिका, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 408 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 7। दोस्तों, नंबर 7 पर खजाना दरियाफ्त होने की एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है। 3 दोस्तों कैली, रेसी और लारा ने अपनी यूनिवर्सिटी के पास एक किराए का घर लिया। उन्होंने घर के लिए सेकंड हैंड सामान भी खरीदा, जिसमें एक सोफा भी साथ ही आया। इस सोफे की एक सीट फटी हुई थी जिसमें इन्हें एक लिफाफा नजर आया। इसमें से इन्हें $4000 मिले। उन्होंने सोफे को अच्छी तरह चेक करना शुरू किया तो इसमें से टोटल $40,800 मिले। इन पैसों के साथ ही इन्हें कुछ कागजात भी मिले जिनसे इन्हें इस सोफे की असल मालिक एक बुढ़िया का पता चला। ये इस औरत का पता करने गए तो पता चला वो औरत बहुत बूढ़ी है और इसे चीजें रख कर भूल जाने की बीमारी है। वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बैंक में रखवाने जा रही थी, मगर सोफे की एक साइड में रखकर भूल गई। इनके हालात बुरे हुए तो घर वालों ने ये सोफा बेच दिया। इन 3 दोस्तों ने इस औरत को ढूंढकर इसके सारे पैसे वापस कर दिए। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 6। 2017 में अमेरिकी शहर टेनेसी का एक आदमी अपने अंकल के मरने पर इसके घर अफसोस करने गया। इसने इस आदमी की बेवा का हाथ बटाने के लिए घर की सफाई शुरू कर दी। स्टोर की सफाई के दौरान इसे फुटबॉल मैच के कुछ कार्ड्स मिले, जो कि 1940, 1950 और 1960 की दिहाई के थे। जब इसने अच्छी तरह स्टोर को साफ किया तो इसमें से ऐसे ही कार्ड्स के 19 डब्बे निकले। ये सब कार्ड्स बहुत नायाब हो चुके थे और काफी अच्छी कीमत पर बिक सकते थे। इस आदमी ने अपनी बेवा आंटी की मदद करने के लिए इन कार्ड्स की नीलामी की, जिससे $5,14,000 इकट्ठे हुए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 8 करोड़ रुपए बनते हैं। ये कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि जब इंसान की नीयत अच्छी हो तो इसके साथ अच्छा ही होता है। नंबर 5। दोस्तों, 1996 में एक बरतानवी जोड़े ने एक पियानो खरीदा था और 2016 में उन्होंने अपना घर बदलते वक्त ये पियानो एक लोकल स्कूल को चंदे में दे दिया। स्कूल वालों ने इस पियानो को ठीक करने के लिए एक कारीगर को बुलाया, जिसने पियानो को ठीक करने के लिए खोला तो इसमें से सोने के 900 सिक्के निकले, जो कि 200 साल से ज्यादा पुराने थे। अफसोस कि ये खजाना किसी के भी हाथ ना लगा, क्योंकि इसका मालिक कोई नहीं था। बरतानवी गवर्नमेंट ने इसे उठा लिया और म्यूजियम में रख दिया। नंबर 4।
2017 में नेक मेड नामी एक आदमी ने मशहूर वेबसाइट ईबे से $30,000 में एक पुराना और खराब टैंक खरीदा। इसने और इसके एक दोस्त ने इस टैंक को ठीक करने के लिए इस पर काम शुरू किया। इसमें से 5 सोने की ईंटें निकली। इन 5 ईंटों की कुल कीमत $2 मिलियन बनी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 34 करोड़ रुपए बनते हैं। उम्मीद है इतने पैसों से अब तक इन्होंने कोई अच्छा टैंक खरीद लिया होगा। नंबर 3, 2007 में 2 अमेरिकी दोस्तों थॉमस और लैरी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में एक पुराना घर $3 लाख में खरीदा ताकि इसको ठीक करके बेच सके। उन्होंने इस घर की सफाई शुरू की तो इसमें से बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स निकली। उन्होंने इस घर के पुराने मालिक से कांटेक्ट किया, जिसने कहा कि ये पेंटिंग्स किसी काम की नहीं है, इन्हें फेंक दो। थॉमस और लैरी ने इन पेंटिंग्स को जमा किया और अपने साथ ले गए। उन्होंने इन्हें साफ करने का काम शुरू किया, जो कई दिनों तक जारी रहा। ये सब पेंटिंग्स एक मशहूर पेंटर आर्थर पेंजियन की बनाई हुई थी और इनमें से कुछ पेंटिंग्स तो इसके बड़े शाहकारों में से थी। ये पेंटर अपने जीते जी तो मशहूर ना हो सका, मगर इसके मरने के बाद इसके काम को काफी शोहरत मिली। इन दोनों दोस्तों ने इन 70 से ज्यादा पेंटिंग्स की बोली लगवाई और टोटल $30 मिलियन कमाया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 510 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 2, दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पर 2 ऐसे दोस्त आते हैं जिनका काम ही पूरी दुनिया में घूमकर जमीन में छुपे हुए खजाने ढूंढना है। रेग मेड और रिचर्ड माइल्टामी, ये दोनों दोस्त पिछले 30 साल से ये काम कर रहे हैं। इन्हें किसी आदमी का पता चला जिसे अपने घर के पास से कुछ चांदी के सिक्के मिले थे। इन दोनों दोस्तों ने भी इस आदमी के इलाके में जाकर अपने जदीद आलात से 60 के करीब चांदी के सिक्के निकाले। इनकी किस्मत तब चमकी जब इन्होंने सचमुच का एक खजाना ढूंढ निकाला, जिसमें 50,000 से ज्यादा चांदी के सिक्के शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिक्के 2000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। इन्होंने इन सिक्कों से 10 मिलियन पाउंड्स कमाए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 210 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 1, दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर जेम्स कैनर आता है, जिसके पास अपना एक खानदानी डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ था। ये नमूना इसके खानदान में पिछली कई सदियों से चला आ रहा था और उन्होंने कभी इसको बेचने का सोचा भी नहीं। मजे की बात यह है कि जेम्स को इसकी हकीकी कीमत का अंदाजा ही नहीं था। जेम्स समझ रहा था कि ये चंद $1,000 का बिक सकता है और इसे पैसे की जरूरत भी थी। वो इसे लेकर एक कन्वेंशन सेंटर में गया, जहां बहुत से नवादरात की बोली लगनी थी। जेम्स पर हैरत के पहाड़ तब टूटे जब इस डेकोरेशन पीस की कीमत $5 मिलियन तक जा पहुंची। ये मुजस्मा एक मशहूर फ्रेंच आर्टिस्ट ऑगस्टे रोडिन का बनाया हुआ था। जेम्स को इसके $5 मिलियन मिले, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 85 करोड़ रुपए बनते हैं। दोस्तों टॉक शो की आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।